क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद से आज तक भारत में कभी भी पूरी जातीय जनगणना नहीं हुई। भारत में आखिरी बार पूरी जातीय जनगणना 1931 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। आजादी के बाद जब जब मौका मिला तब तब कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस से दूर रही। अब सरकार द्वारा जातीय जनगणना के डिसीजन के बाद कांग्रेस पार्टी इसे समर्थन देती हुई दिखाई दे रही है। हमने ये भी देखा कि लोकसभा इलेक्शंस के दौरान कांग्रेस बड़े पैमाने पर कास्ट सेंसस पर जोर दे रही थी, लेकिन इतिहास उठाकर देखें तो सच्चाई कुछ और ही कहती है। नेहरू जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जो ओबीसी समुदाय के पिछड़ेपन को दर्शाती थी। इंदिरा गांधी जी ने भी मंडल कमीशन को सालों तक लागू नहीं होने दिया, और जब राजीव गांधी जी की बारी आई तो उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि रिजर्वेशन प्रमोट्स इडियट्स, यानी जो व्यवस्था पिछड़े वर्गों के लिए बनी थी, यानी पिछड़े वर्गों के भले के लिए, उसे मूर्खता का प्रमोशन कहा गया। सोनिया गांधी के नेतृत्व में ओबीसी नेता सीताराम केसरी को अपमानित करके कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे महापुरुष को, जो पिछड़े वर्गों के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें कांग्रेस ने हमेशा अपमानित किया। उन्हें न सिर्फ सरकार से दूर रखा बल्कि उनके योगदान को भी नजरअंदाज कर दिया गया। जगजीवन राम जैसे दलित नेता को सिर्फ उनके जाति की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये कांग्रेस पार्टी के इतने सालों का रवैया था पिछड़े वर्गों को लेकर। 1951 के बाद कांग्रेस ने जातीय जनगणना को पूरी तरह से बंद कर दिया। 2011 में SECC सर्वे हुआ, लेकिन इसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने कास्ट सेंसस किया, लेकिन उसका डेटा भी आज तक जनता के सामने नहीं लाया गया। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की कोशिश की, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक कहकर ठुकरा दिया। यानी कांग्रेस के लिए कास्ट सेंसस सिर्फ एक वोट बैंक का जरिया था। लेकिन जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने खुद कहा था, वी कैन थिंक अबाउट स्क्रैपिंग रिजर्वेशंस। We will think of scrapping reservations. तो ये कास्ट सेंसस कांग्रेस क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए करने वाली थी? दोस्तों, जातीय जनगणना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि जाति निहाय जनगणना के पीछे आपके इंटेंशंस क्या है। कांग्रेस ने दशकों तक इस हक को ओबीसी SC ST समुदाय को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन कास्ट सेंसस में कास्ट डेटा और योजनाएं लागू करने के लिए फायदेमंद है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। मराठा समाज को रिजर्वेशन मिले, इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। जब कास्ट सेंसस होगा तब मराठा समाज का एक्चुअल डेटा सरकार के पास होगा। उनके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इसका फैसला सरकार आसानी से कर सकता है, और रिजर्वेशन जैसा बड़ा मुद्दा भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं शशांक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।